साथियों, आज मैं एक पारसी समाज के महान राजा की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं और बहुत ही योद्धा राजा की, जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया। जी हाँ, उनका नाम था राजा वीरसेन पासी। भारतीय राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा वीरसेन पासी थे। जब कुषाण अपना राज्य विस्तार भारत में कर रहे थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब कुषाणों के रास्ते का कांटा भारतीय राजा वीरसेन पासी ही बने थे। सर्वप्रथम महाराजा वीरसेन कुषाणों को कई बार चेतावनी भी दे चुके थे, लेकिन कुषाण नहीं माने। दरअसल कुषाण भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार करना चाहते थे और महाराजा वीरसेन पासी को ये कतई भी गवारा नहीं था, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और महाराजा वीरसेन पासी ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ कुषाणों को परास्त करके उनको चीन की सीमाओं के अंदर तक खदेड़ दिया। बौद्धों का राज्य भी उन्होंने छीन लिया। महाराजा वीरसेन पासी ने बौद्ध राजाओं को भारत की सीमा में ना घुसने की हिदायत भी दी। इस विजय अभियान के बाद महाराजा वीरसेन पासी ने फिर 7 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। जी हाँ, उन्होंने 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक शिलालेख मिला है जिसमें इस प्रतापी राजा का उल्लेख भी है। संभवतः इसने एक नए संवत का भी प्रारंभ किया था। मगध की विजय भी महाराजा वीरसेन पासी की बहादुरी भरी कहानी में शामिल है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। कुषाण जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, शासन से विमुक्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक पाटलिपुत्र और महाक्षत्र वनस्पर के उत्तराधिकारियों का शासन रहा। वहां पर कुषाण जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, शासन से विमुक्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक पाटलिपुत्र पर महाक्षत्र वनस्पर के उत्तराधिकारियों का शासन था, यानी उनका शासन कुछ समय तक था। वनस्पर के वंश को पुराणों में मुरुंड वंश कहा गया है। इस मुरुंड वंश में कुल 13 राजा या क्षत्रप हुए हैं, जिन्हें क्षत्रप भी कहा जाता था, जिन्होंने पाटलिपुत्र पर शासन किया। 245 ईसा के पूर्व फूनान उपनिवेश का एक राजदूत पाटलिपुत्र आया था। उस समय वहां पर ये कुषाण बौद्ध क्षत्रप मुरुंड ही कहलाते थे, यानी ये जो राजा थे ये क्षत्रप इन्हें क्षत्रप कहा जाता था, क्षत्रप कहलाते थे। 278 ईस्वी के लगभग पाटलिपुत्र से भी कुषाणों का शासन समाप्त हो गया। इसका श्रेय वाकाटक वंश के प्रवर्तक विंध्य शक्ति को जाता है, पर इस समय वाकाटक लोग भारतीयों के सामंत थे। भारतीय राजाओं की प्रेरणा से ही विंध्य शक्ति ने पाटलिपुत्र से मुरुंड शासकों को खदेड़ कर उसे कांतिपुर के साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था, यानी उन्हें अपने आप में समा लिया था कांतिपुर के साम्राज्य में। मगध को जीत लेने के बाद भारतीय पासी राजाओं ने और अधिक पूर्व की ओर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसका विस्तार किया। जहां जहां कुषाण बौद्धों के शासन थे, राजा वीरसेन पासी ने बौद्धों को चीन की सीमाओं तक खदेड़ दिया और उन पासी राजाओं ने बौद्धों के राज्य अपने कब्जे में भी कर लिए, यानी वीरसेन पासी ने उनके राज्य भी अपने कब्जे में कर लिए थे। ऐसे वीर राजा थे। उसके कई वर्षों बाद तक बौद्ध कुषाण भारत की सीमाओं तक फटके भी नहीं थे। उन्होंने हिम्मत नहीं की थी दोबारा आने की। तो साथियों, ये थे हमारे पासी समाज के वीर राजा वीरसेन पासी, जिन्होंने कुषाणों को हमारे भारत से भगाया था, वरना आज हमारे भारत की तस्वीर कुछ और होती। तो हमारे देश के विकास में प्राचीन काल से हमारे पासी राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं और इस पर हमें गर्व होना चाहिए, जमाना चाहे कुछ भी कहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। साथियों, ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपका आभारी हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मेरे चैनल को लेकर के इशू था जो अब क्लियर हो गया है। और दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं। वो एक सिर्फ मनोरंजन के लिए मैं बनाता हूँ, और ताकि मेरा चैनल कंटिन्यू रहे और हम पासी समाज के लिए कार्य करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा यूं ही सहयोग करते रहेंगे। ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।